बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 मार्च 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम में 21वीं शब और जुमे की दोपहर के रूह परवर फ़ज़ाई मनाज़र। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की पहली शब और जुमा की दोपहर के मनाज़र की अक्सबंदी के लिए सऊदी खबरस्तान एजेंसी की टीम ने रियासती सिक्योरिटी के फ्लाइंग यूनिट के हमरा की। बुलंदी से मस्जिद हरम के मनाज़र इंतहाई खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। खाना काबा के अतराफ़ में हज़ारों ज़ायरीन तवाफ़ और इबादत में मसरूफ़ रहे। मस्जिद हरम की तीनों मंजिलें और छत के मनाज़र भी वाज़ेह हैं, जहाँ लाखों फ़र्जंदाने इस्लाम मौजूद हैं। मक्का मुकर्रमा में एक प्लॉट 1.14 अरब रियाल में फ़रोख्त करने का मुआहदा तय पाया। अल इक्तिसादिया जो है मक्का मुकर्रमा में जबल उमर डेवलपमेंट कंपनी ने तरक्याती मंसूबे में शामिल 6001 मुरब्बा मीटर जो ज़मीन है उसकी फ़रोख्त का मुआहदा किया है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक कंपनी ने शेयर मार्केट की वेबसाइट तदावुल पर फ़रोख्त की जाने वाली ज़मीन की कीमत 1.14 अरब रियाल बताई गई है, जबकि खरीदारी टैक्स और मुंतकिली के अखराजात खरीदार के ज़िम्मा होंगे। कंपनी का कहना है कि फ़रोख्त से हासिल होने वाली रकम से कर्ज अदा करने के अलावा दीगर मनसूबों में सरमायाकारी की जाएगी, जिसके मुस्बत नताइज बरामद होने की तवक्को है। प्लांट की फ़रोख्त का मकसद कंपनी के सरमाया में इजाफा और आयद कर्ज से निजात हासिल करना है। वाज़ेह रहे तरक्याती लागत और बुनियादी सरमाया जो है 225 मिलियन रियाल है। प्लाट के फ़रोख्त के मुआहदे से कंपनी की मालियाती पोजीशन मुस्तहकम होने का इम्कान है, जिससे आइंदा के मंसूबों को मुकम्मल करना आसान होगा। ज़ेलेंस्की ने पीर को सऊदी अरब में यूक्रेन अमरीकी मुलाकात की तस्दीक कर दी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि यूक्रेन और अमरीकी वफूद पीर को सऊदी अरब में मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में कैफ और मास्को के दरमियान जंग बंदी तक पहुँचने के इम्कान पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तवानाई के मकामात पर भी गुफ्तगू होगी। ज़ेलेंस्की ने ओस्लो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगली अमेरिकन यूक्रेन मीटिंग सऊदी अरब में पीर को होगी। हमारी टेक्निकल टीम में मौजूद होंगी। उन्होंने ये इत्तला भी दी है कि अमेरिका और रूस के दरमियान अगली बातचीत या अगले हफ्ते के शुरू में हो सकती है। वाशिंगटन आने वाले दिनों में कैफ के साथ भी बातचीत करने वाला है। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते के शुरू में रशियन सदर पुतिन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की दोनों से बात की है। ग्रीन टैक्सी के लिए ज़वाबित क्या हैं, ड्राइवरों के लिए कौन कौन सी पाबंदियां ज़रूरी हैं। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा है कि ज़वाबित की पाबंदी करने वाली टैक्सियों से ही सफ़र किया जाए। अल इक्तिसादिया के मुताबिक अथॉरिटी ने बयान में कहा टैक्सियों के लिए कई टेक्निकल खसूसियात मुकर्रर की गई हैं। टैक्सी में 5 साल से ज़्यादा पुराने मॉडल की कार इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। अथॉरिटी ने टैक्सी के हवाले से कई ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं। एक शर्त टैक्सी अथॉरिटी की नंबर प्लेट है। टैक्सी का कलर ग्रीन होना चाहिए। टैक्सी पर बाहर की तरफ निशान चिस्पा हो। ड्राइवर के हवाले से पहली पाबंदी यह है कि वो मीटर से किराया वसूल करें। पेमेंट डिजिटल सिस्टम के जरिए हो और टैक्सी अथॉरिटी के गेट से ऑनलाइन मुंसलिक होनी चाहिए। ड्राइवर सवारियों की प्राइवेसी का ख्याल रखें। ड्राइवर के लिए यूनिफॉर्म के अलावा गाड़ी को अंदर और बाहर से साफ सुथरा रखना भी ज़रूरी है। अथॉरिटी का कहना है कि टैक्सी से मुतल्लिक तमाम ज़रूरी परमिट अथॉरिटी गेट के ज़रिए ऑनलाइन हासिल जो है वो किए जा सकते हैं। और इसके अलावा मुसाफिर जो है वो कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें टैक्सी का जो किराया है वो अदा करने का पाबंद नहीं है, उसकी भी वजाहत की गई है। जो नया लायामल जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि अगर ड्राइवर ने सवारी को बिठाकर मीटर स्टार्ट ना किया तो मुसाफिर मुफ्त सफ़र करेगा, किराया देने का पाबंद नहीं होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नए कवानीन के मुताबिक ये ज़ाब्ता पब्लिक, फैमिली और एयरपोर्ट टैक्सी सब पर लागू है। नए लायामल में टैक्सी में आग बुझाने वाला सिलेंडर, फर्स्ट मेडिकल एड बॉक्स, स्टपनी, टायर तब्दील करने का सामान, आलात और वार्निंग जो तकौन होती है उसकी मौजूदगी ज़रूरी है। इसके अलावा गाड़ी अंदर और बाहर से साफ़ सुथरी होनी चाहिए। नंबर प्लेट लगी हो। गाड़ी के अंदर सिगरेट नोशी पर पाबंदी की अलामत मौजूद हो। नए लायामल में यह भी कहा गया है कि ड्राइवर खाली गाड़ी होने की सूरत में सर्विस से इनकार का मजाज नहीं। नए लायामल में ऐसी सूरतों का भी तज़किरा है जब ड्राइवर सर्विस देने से माजरत कर सकता है। रमज़ान तज़किया नफ्स और मुस्बत आदत अपनाने का महीना। रमज़ान का महीना इंसान को तज़किया नफ्स और इखलाक की इस्लाह का गैर मामूली मौका फराहम करता है। रोज़ादार अपनी ज़ात में खामियों पर तवज्जो देते हुए खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छी आदत अपनाते हैं। अरब न्यूज़ के सर्वे के मुताबिक रोज़ा इंसान को नफ्सानी ख्वाहिशात पर काबू पाने का दर्स देता है और इंसान अपने नफ्स को पा करके इखलाकी और रूहानी तरक्की के सबब अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करता है। रोज़े में खाने से परहेज़ का असल मकसद अल्लाह ताला की नेमतों की कदर का अंदाज़ा लगाना है, ताकि उन करोड़ों लोगों की मुश्किलात को बेहतर समझा जा सके जो खुराक और साफ़ पानी तक रसाई से महरूम हैं।
ہند سعود نے عرب نیوز سے گفتگو میں کہا کہ رمضان کا اصل جوہر اور روزے کی مشق انقلابی تجربہ ہے. خاص طور پر کوئی اگر بری عادات چھوڑ کر نئی اور اچھی عادات اپنانا چاہتا ہے تو یہ خود پر قابو پانے اور بہتر انسان بننے کا سب سے بہترین وقت ہے. آرام دہ اور پرسکون روزے رکھنے کے لیے سعودی وزارت صحت نے چربی والی غذاؤں اور شکر سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیا ہے. سعودی ہیلتھ کونسل افطار اور سحری کے دوران چکنائی اور شکر سے بھرپور غذاؤں سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیتی ہے کیونکہ یہ روزے کے دوران بد ہضمی اور تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں. کونسل نے دن بھر توانائی اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے متوازن اور غذائیت سے بھرپور کھانوں کے انتخاب پر زور دیا جس سے زیادہ اور آرام دہ اور توانائی ملتی ہے. جدہ میونسپلٹی بارشوں کے بعد جمع ہونے والے پانی کی نکاسی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے. جدہ میونسپلٹی نے واضح کیا ہے کہ جمعہ رات کو گونڈیٹ میں آنے والے بارش کے موسم سے متاثر ہونے والے متعدد مقامات سے جمع پانی کو نکالنے کے لیے فیلڈ ٹیموں نے جمعے کو بھی کام جاری رکھا. یہ کام مخصوص ٹینکر اور پمپوں کے استعمال سے اور 11 جو ذیلی میونسپلٹی ہیں ان کے معاون مراکز کے دائرہ کار میں فیلڈ مانیٹرنگ کے ساتھ کیا گیا. یہ کوششیں برسات کے موسم کے لیے منظور کیے گئے ایمرجنسی پلان کا حصہ ہیں جس کا مقصد متعلقہ حکام کے ساتھ ہم آہنگ ٹریفک کے بہاؤ کو یقینی بنانے اور عوامی تحفظ کو بہتر بنانے کے لیے پانی کے جمع ہونے کو فوری طور پر حل کرنا ہے. 1169 مسافروں نے 100% رسپانس ریٹ کے ساتھ جو ہوائی ٹرانسپورٹ سروس فراہم کرنے والوں کے خلاف شکایات درج کرائیں. جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے فروری 2025 کے دوران مسافروں کی جانب سے جمع کرائی گئی جو شکایات ہیں اس کی رپورٹ کی ہے. انہوں نے وضاحت کی کہ ہوائی جہاز پر مسافروں کی جانب سے شکایات کی تعداد 1169 رہی جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ سعودی ایئر لائن سب سے کم شکایات والی ایئر لائن تھی جس میں 1 لاکھ مسافروں میں سے 20 مسافروں نے شکایت کی تھی اور فروری کے مہینے کے لیے مقررہ وقت کے اندر 100% جو شکایات ہیں ان کو حل کر دیا گیا. فلائنگ ناز پر ایک شکایت کے ساتھ 500 اور دوسرے نمبر پر آئی تھی اور اس کے علاوہ جو ایڈیل ایئر لائن ہے وہ تیسرے نمبر پر رہی جس میں 1 لاکھ مسافروں میں سے جو 31 مسافر ہیں انہوں نے شکایت کی تھی اور تو ان کی جو مسافروں کی کمپلین ہے اس کو جو سالو کرنے کی شرح ہے وہ بھی وہ 100% رہی ہے. سب سے عام جو شکایت تھی وہ سامان کے بارے میں تھی, پھر فلائٹس کے بارے میں اور اس کے بعد جو ٹکٹس ہیں اس کے بارے میں رہی ہیں. جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 0.4% کے ساتھ 1 لاکھ مسافروں پر شکایات کی شرح سب سے کم رہی ہے. سعودی عرب کی شبارہ ریزورٹ 2025 میں دنیا کے عظیم ترین مقامات میں شامل. ریڈ سی انٹرنیشنل کمپنی کی ملکیت شبارہ ریزورٹ کو ٹائم میگزین کے دنیا کے عظیم ترین مقامات 2025 میں سے ایک قرار دیا گیا ہے. یہ ریزورٹ مین لینڈ ہے اس کے ساحل سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں اور بحیرہ احمر کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 30 سے 40 منٹ کی کشتی کی سواری یا 30 منٹ کی سمندری جہاز رانی کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے. ٹائم میگزین کا انتخاب ایک سیاحتی مقام کے طور پر ریزورٹ کی اہمیت کو واضح کرتا ہے جو عیش و آرام، پائیداری اور دلکش خوبصورتی کو یکجا کرتا ہے. اس کے علاوہ ٹائم میگزین نے شبارہ ریزورٹ کے مستقبل کے ڈیزائن کی تعریف کرتے ہوئے 2025 کے لیے اسے دنیا کی عظیم ترین ہوٹلوں کی لسٹ میں خاص مقام قرار دیا. شبارہ ریزورٹ بحر احمر کی منزل کے ریزورٹس میں سے ایک ہے جو جدید طرز تعمیر کے ساتھ تیرنے والا جو اس ارد گرد کے سمندری ماحول کی خصوصیات کا حامل ہے. یہ اپنے ماحول کو محفوظ رکھتے ہوئے ایک عالمی سیاحتی مقام کے طور پر اپنی حیثیت کو بڑھاتا ہے. دن میں 2 لیٹر نہیں مگر پینے کے لیے پانی کی صحیح مقدار کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھتا ہے ہائیڈریٹ رہنا بھی اور بھی اہم ہو جاتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ورزش کرتے ہیں، فعال کام کرتے ہیں، حاملہ خواتین ہیں یا دودھ پلانے والی مائیں یا گرم آب و ہوا میں رہتے ہیں. یہ جاننا مشکل ہے کہ ایک شخص کو روزانہ کتنا پانی پینا چاہیے. بہت سے لوگ اس اصول کو جانتے ہیں کہ روزانہ 8 گلاس پانی یا تقریباً 1.9 لیٹر پانی پینے کی تجویز کی جاتی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ جو اصول اس کی تائید کے لیے سائنسی شواہد نہیں ہے. روزانہ 1.9 لیٹر پانی پینا برا نہیں ہے لیکن یہ دوسروں کے لیے بہت زیادہ یا کافی نہیں ہو سکتا. اگرچہ لوگوں کو روزانہ کتنا پانی پینا چاہیے اس کے بارے میں کوئی باضابطہ سفارش نہیں کیونکہ ہر شخص کو مختلف مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے. بشمول دیگر مشروبات جیسے دودھ اور چائے یا یہاں تک کہ کافی، اس میں پھلوں اور سبزیوں اور دیگر کھانوں کا پانی بھی شامل ہے. مردوں کے لیے روزانہ پانی کی تجویز کردہ مقدار 15.5 کپ یا تقریباً 3.7 لیٹر اور خواتین کے لیے 11.5 کپ یا تقریباً 2.7 لیٹر ہے.
कोई शख्स इस मिकदार में दीगर सियाल मादों को इस्तेमाल करने का इंतखाब कैसे करता है, हर शख्स उसे इस तरीके से हासिल करने के लिए आज़ाद है जो उसके लिए मुनासिब है। हर एक के लिए रोज़ाना तजवीज़ करना ये मिकदार लाजमी नहीं, और ये मिकदार हर फ़र्द से दूसरे शख्स की सेहत के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर जिस्मानी तौर पर फ़ाल काम वो लोग जो सारा दिन घूमते फिरते हैं, ख़ास तौर पर जो बाहर काम करते हैं, उनको दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। एक शख्स जितनी ज़्यादा हरकत करता है उतना ही ज़्यादा पानी पसीना आता है, और जो सियाल है पीने के ज़रिए खोए हुए पानी को जो है वो उसको इलेक्ट्रोलाइट्स को तब्दील करना चाहिए। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे जानना चाहेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।